अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि आगाज़ कहाँ से करें। क्या आपने सोशल मीडिया पर लोगों को एआई से हज़ारों डॉलर्स कमाते देखा है, या आपने चैट जीपीटी, क्लाउड और मिड जर्नी और दूसरे एआई टूल्स के बारे में सुना है और सोचा है कि आखिर ये सब सीखा कैसे जाए? अगर आपके जहन में भी यही सवाल हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के आखिर तक आपको मालूम हो जाएगा कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से भी शुरू कर रहे हैं तो एआई सीखने का मुकम्मल रास्ता क्या है, किन महारतों की ज़रूरत होगी, कौन से मुफ्त वसाइल इस्तेमाल करें और कितने अरसे में आप एआई से पैसे कमाने के काबिल हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एआई आखिर है क्या चीज़। सादा अल्फाज में एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने, सीखने, समझने और फ़ैसला करने के काबिल बनाती है। जब आप चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं, गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब आपको पसंदीदा वीडियोस तजवीज़ करता है या नेटफ्लिक्स आपके लिए फ़िल्में मुंतखब करता है, तो इन सब के पीछे एआई काम कर रही होती है। यानी एआई कोई जादू नहीं बल्कि मैथ, डाटा और कंप्यूटर साइंस का ब्लेंड है, इम्तजाज है। सबसे पहली गलत फहमी अक्सर लोगों में ये पाई जाती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि एआई सीखने के लिए बहुत ज़हीन होना ज़रूरी है। ये बिल्कुल गलत तसव्वुर है। हकीकत ये है कि एआई सीखने के लिए सबसे अहम चीज़ कंसिस्टेंसी है, यानी रोज़ाना थोड़ा थोड़ा सीखते रहना चाहिए। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा भी मुश्किल पढ़ें तो चंद महीनों में हैरान कुन तरक्की कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंप्यूटर की बुनियादी चीज़ों का आना ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो पहले कंप्यूटर की बुनियादी चीज़ें सीखें, यानी फ़ाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, इंटरनेट पर सर्च कैसे करनी है और गूगल को मौसर तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्या हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें आगे चलकर आपको बहुत फ़ायदा देगी। इंग्लिश के साथ आप दोस्ती कर लें, क्योंकि इंग्लिश एआई की दुनिया में ज़्यादातर जो डाटा है वो इंग्लिश में मौजूद है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप इंग्लिश में बिल्कुल एक्सपर्ट होना आपके लिए ज़रूरी है। सिर्फ इतनी इंग्लिश सीखें कि आप वीडियो समझ सकें, आर्टिकल पढ़ सकें और सवाल पूछ सकें। रोज़ाना 10 नए अल्फाज याद करें। ये आदत आपकी रफ्तार कई गुना बढ़ा देगी। तीसरा मरहला, पाइथन सीखें। पाइथन, अगर आप एआई में संजीदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो तकरीबन आपको ये ज़ुबान सीखना लाजम है। पाइथन दुनिया की सबसे आसान प्रोग्रामिंग ज़ुबानों में शुमार होती है। जो भी हमारे कंप्यूटर इंजीनियर्स बीएस करके आते हैं वो तमाम जो हैं वो पाइथन के ऊपर एक्सपर्ट होते हैं, उसके ऊपर काम करते होते हैं। इसके अंदर वेरिएबल्स को सीखें, फिर लूप्स कैसे बनाई जाती हैं, फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, फिर ओओपी आप सीखें यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखें और बिल्कुल जल्दी ना करें, अपनी बुनियाद को मजबूत बनाएं। और चौथा मरहला जो है वो मैथ से बिल्कुल नहीं डरे। बहुत से लोग सिर्फ मैथ के खौफ की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ देते हैं। हकीकत यह है कि इब्तदाई सतह पर सिर्फ चंद चीज़ें बुनियादी काफ़ी होती हैं। अलजबरा यानी कि इसमें आपको प्रोबेबिलिटी आती होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स आपको यानी शुमारियात आपको आती होनी चाहिए, और लीनियर अलजबरा आपको आता होना चाहिए, जिसमें हम मैट्रिक्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो मैथ भी आपको आसान महसूस होने लगेगी। आगे आपको 5वें मरहले में मशीन लर्निंग सीखनी पड़ेगी। अब आप असल एआई की दुनिया में दाखिल होते हैं तो मशीन लर्निंग कंप्यूटर को मिसालों से सीखना सिखाती है। जैसे एक बच्चे को हज़ारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई जाएं तो वो नई तस्वीरें भी बिल्ली पहचान लेते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल के लिए कहा, जैसे एक बच्चे को हज़ारों बिल्लियों की तस्वीरें दिखाई जाएं तो वो नई तस्वीर में भी बिल्ली पहचान लेता है। इस तरह कंप्यूटर भी डेटा से सीखता है। इसको हम आमतौर पर साइकोलॉजी में इसको स्कीमास कहते हैं कि स्कीमास के ज़रिए जो बच्चे के जहन में पहले ख्यालात मौजूद होते हैं उससे आगे वो ख्यालात को कैसे सीखता है। इसके बाद डीप लर्निंग का मरहला शुरू होता है। ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक मॉडर्न ब्रांच है। इसने चैट जीपीटी, जिमनी और क्लाउड और जदीद एआई सिस्टम्स को मुमकिन बनाया। अगर आप मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना चाहते हैं तो डीप लर्निंग को आप ज़रूर सीखें। फिर आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करना सीखें। सिर्फ पढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, अमल करें। रोज़ाना मुख्तलिफ एआई टूल्स इस्तेमाल करें, चैट जीपीटी, जिमनी, क्लाउड और परप्लेक्सिटी, नोटबुक, KLM, ये तमाम चैटबॉट्स एआईज़ हैं, और गिटहब
کو پائلٹ اور کینوا اے آئی، یہ تمام آپ اور دیگر جدید پلیٹ فارمز جتنے بھی آپ کو اویلیبل ہیں، تو ہر ایک کے اوپر ٹرائی کریں، ہر دن ایک نیا تجربہ کریں، اسی سے اصل مہارت پیدا ہوگی۔ 8واں مرحلہ اپنے پروجیکٹس بنائیں، یہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اپنا چیٹ بوٹ بنائیں، امیج جنریٹر بنائیں، وائس اسسٹنٹ بنائیں، ٹرانسلیشن کی ایپ بنائیں اور ریزیوم انالائزر بنائیں۔ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہی آپ کا پورٹ فولیو بنتے ہیں، اور یہی پورٹ فولیو آپ کو نوکری یا فری لانسنگ دلاتا ہے۔ اور جی آئی ٹی ہب استعمال کریں، دنیا بھر کے پروگرامز جی آئی ٹی ہب استعمال کرتے ہیں، وہاں اپنا کوڈ محفوظ کریں، اوپن سورس پروجیکٹس میں حصہ لیں، دوسروں کا کوڈ پڑھیں، اسی سے آپ کی عملی مہارت میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ 10واں مرحلہ اے آئی سے کمائی ہے۔ جب آپ بنیادی مہارتیں یعنی اسکل سیکھتے ہیں تو کمائی کے کئی راستے کھل سکتے ہیں۔ ان کے اندر فری لانسنگ آتی ہے، اے آئی آٹومیشن آتی ہے، پرومپٹ انجینئرنگ آتی ہے، کنٹینٹ کریشن آتی ہے، اے آئی کاؤنسلنگ آتی ہے، اے آئی کنسلٹنگ آتی ہے، چیٹ بوٹ ڈیولپمنٹ آتی ہے، اے آئی ویڈیو کریشن آتی ہے، ڈیٹا انالیسس آتا ہے، اور آپ اپنی اے آئی کمپنی یا اسٹارٹ اپ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام شعبے اب اس میں تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، آپ بھی اس طرف آئیں۔ آپ اپنا روزانہ کا ایک پلان بنائیں، اگر آپ روزانہ صرف 2 گھنٹے دیں تو اس طرح تقسیم کریں: 45 منٹ آپ پائتھن، 30 منٹ اے آئی تھیری، 30 منٹ عملی پروجیکٹس، 15 منٹ انگلش، اور روزانہ ایک اے آئی ٹول ضرور استعمال کریں۔ یہ معمول 6 ماہ تک جاری رکھیں، نتائج خود آپ کو حیران کر دیں گے۔ یہ بہترین مفت وسائل ہیں، اے آئی سیکھنے کے لیے ان ذرائع کا استعمال کریں۔ کرسرا، ای ڈی ایکس اور فری کوڈ کیمپ، کیگل، ڈیپ لرننگ اے آئی، ہگنگ فیس، گوگل اے آئی، مائکروسافٹ لرن اور اوپن اے آئی کی دستاویزات یوٹیوب پر آپ کو اسٹینفورڈ، ہارورڈ، ایم آئی ٹی اور ایڈوانس اینڈریو این جی کے لیکچرز کے اوپر آپ کو مل سکتے ہیں۔ بی ایس انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس کے لیکچرز آپ کو مل سکتے ہیں۔ اس سے آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں اس آن لائن ڈیٹا سے۔ آخری میسج آپ کو یہ دینا چاہیں گے کہ یاد رکھیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف ایک نئی ٹیکنالوجی نہیں بلکہ آنے والے دور کی زبان ہے۔ جس طرح کبھی کمپیوٹر سیکھنا ایک اضافی مہارت سمجھا جاتا تھا اور آج بنیادی ضرورت بن چکا ہے، اسی طرح آنے والے برسوں میں اے آئی ہر شعبے کا لازمی حصہ ہوگی۔ اگر آپ آج آغاز کرتے ہیں تو ممکن ہے چند سال بعد آپ صرف ایک ملازمت تلاش نہ کر رہے ہوں بلکہ اپنی مہارت سے دنیا بھر کے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہوں، اپنی کمپنی چلا رہے ہوں یا عالمی سطح پر کام کر رہے ہوں۔ ہر ماہر کبھی ایک سیکھنے والا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے پہلا قدم اٹھایا، تو آج ہی اپنا پہلا قدم اٹھائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اے آئی ٹیکنالوجی مستقبل کی ملازمتوں اور ڈیجیٹل دنیا کے بارے میں ایسی ہی معیاری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔